हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उस टॉपिक के अंदर हम लोग जितने भी कवि परिचय है हिंदी के अंदर उनको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा कवि परिचय है वो है महादेवी वर्मा का। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आपके पास जितने भी वीडियो अपलोड हो उन सब के नोटिफिकेशन आते रहे। तो दोस्तों, आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उन बोर्ड एग्जाम में आजकल जो कवि परिचय है वो आने लग गया है। क्या करेंगे, जितने भी आपके कवि है, लेखक है, उन सारे का कवि परिचय बना के और वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि आप लोगों का जो कवि परिचय का जो इंटरेस्ट है या याद रखने का तरीका है वो और थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं महादेवी वर्मा से। तो देखो, ये जो इंपॉर्टेंट है वो कि आप इसको लिखते कैसे हो। प्रेजेंटेशन है हिंदी के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट कैसे करते हो, या तो थ्रू पैराग्राफ लिख दो आप। ठीक है, या पैराग्राफ से कम समझ में आएगा। अगर जो पैराग्राफ की जगह आप इस तरीके से प्रेजेंट करते हो तो ये सारी चीजें और अच्छे से समझ में आ सकती है। आप ब्लू और जो ब्लैक पेन है उनका यूज कर सकते हो। ठीक हो, इनका जो जन्म है वो हुआ था 1907 ईस्वी के अंदर, फर्रुखाबाद आगरा के अंदर। ठीक है, और जो इनकी मृत्यु है वो हुई थी 1987 ईस्वी के अंदर, इलाहाबाद, जो कि यूपी के अंदर है, इंडिया के अंदर। ठीक है, मतलब ये कितने साल जीवित रही? 80 साल। 80 साल महादेवी वर्मा जीवित रही। ठीक है, उच्च शिक्षा, इनकी जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, वो संस्कृत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई थी। अब हम लोग कुछ और जानेंगे महादेवी वर्मा के बारे में। ठीक है, याद रखना, मैंने यहाँ एक चीज लिखी है, छायावादी कवयित्री। अब यार एक चीज बताओ, मैंने लिख तो दिया छायावादी कवयित्री, अब आप पूछोगे सर ये छायावादी है क्या? तो ये छायावादी को समझो। देखो, छायावादी का मतलब ये है कि आपकी जो कविता है या जो निबंध है उसमें किसी एक चीज की प्रधानता हो, या दो चार चीजें ऐसी हो जिनकी प्रधानता हो। या मैं अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दूं कि मेरे को प्रकृति अच्छी लगती है, मैं हर बार क्या करता हूं, मेरी कविता, काव्य, निबंध जो भी लिखता हूं प्रकृति के बारे में लिखता हूं। ठीक है, तो ये प्रकृति के प्रति मेरा जो लगाव है, ठीक है, तो मैंने इसमें किसको प्रधानता दी? प्रकृति को दी। तो इसी तरीके से छायावादी जो कवित्री थी, जो छायावादी कवि या कवित्री होते हैं, वो मानवीकरण हो गया या सौंदर्य हो गया, इन सब को प्रधानता देते हैं। तो वो हमारे कौन से कवि कहलाते हैं? छायावादी कवि या कवित्री कहलाते हैं। मीनिंग क्लियर हो गया छायावादी का? ठीक है, अब देखो, हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती थी जो छायावादी 4 स्तंभ थे। ठीक है, उन 4 स्तंभ, 4 कवि थे, स्तंभ मतलब 4 कवि थे, उनमें से एक कौन थी? महादेवी वर्मा। इसके अलावा 3 कौन थे वो सुन लो, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और आपके जो निराला थे। ठीक है, निराला मतलब जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। ठीक है, ये 3 और स्तंभ थे, और जो चौथी स्तंभ थी वो आपकी कौन थी? महादेवी वर्मा। ठीक है, अच्छा लगा जान के। फिर इसको देखो, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता था। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता था। और इनकी जो कविता है उसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता था? इनकी कविता वेदना से और जो करुणा है इनकी सबसे ज्यादा प्रधानता होती थी। ठीक है, इनका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनैलिटी, कि इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो कैसी थी? देखो, सरलता, मतलब सरलता थी इनकी पर्सनैलिटी के अंदर या व्यक्तित्व के अंदर। उदारता, संवेदनशीलता और आत्मीयता से ओतप्रोत। ठीक है, पता चल गया इनकी पर्सनैलिटी के बारे में। फिर इन्होंने हिंदी संस्मरण और रेखा चित्र विद्या को अप्रतिम ऊंचाई दी। मतलब इन्होंने क्या किया, जो हिंदी के संस्मरण है और जो रेखा चित्र है, ठीक है, ये एक नई कला है, इसको एक ऊंचाई दी। ठीक है, फिर है काव्य। देखो, इनके जो काव्य थे वो कैसे थे? समाज सुधारक थे और महिलाओं के प्रति चेतना या जागरूक करने वाले थे। ठीक है, इतना हो गया। अब जो इनकी रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, उन रचनाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, लिखने के 2 या 3 तरीके आपके पास होंगे। ठीक है, या तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, या
और अगर आपके पास प्रेजेंटेशन का अच्छा तरीका है उससे भी आप लोग लिख सकते हो। देखो इसकी जो रचनाएं हैं उसके अंदर अगर मैं कविता संग्रह की बात करूं तो इसमें निहार, रश्मि, निर्जा, सांदेगीत, दीपशिखा, यामा, अग्निरेखा और भी बहुत सारी कविताएं थी। ठीक है, आगे मैंने डेट लिख रखी है कौन सी कविता पब्लिश हुई थी। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो संस्मरण है और जो रेखा चित्र है, ठीक है, अतीत के चलचित्र 1942 में, स्मृति की रेखाएं 1943 में, पथ के साथी 1956 में, मेरा परिवार 1972 में। ये तो दो काफी फेमस थी, जैसे दीपशिखा हो गई, यामा हो गई, ये काफी फेमस, इनकी जो काव्य और जो रेखा चित्र सबसे फेमस थे। ठीक है, इसके अलावा जो निबंध संग्रह है, ठीक है, उस निबंध संग्रह में कौन कौन से थे, जो श्रृंखला की कड़ियां है 1942 के अंदर, ये इनका फेमस था। और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 में जो इन्होंने लिखा वो काफी फेमस था। इसके अलावा जो संकल्पिता थी 1969 के अंदर जो पब्लिश हुई, वो निबंध संग्रह भी इनका सबसे फेमस था। तो हम लोगों को इनकी रचनाओं के बारे में पता चल गया। ठीक है, कुछ और चीजें हम लोग इनके बारे में जानते हैं। सम्मान, देखो इनको कौन कौन से सम्मान मिले। ठीक है, 1956 के अंदर इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। ठीक है, फिर 1982 के अंदर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है और 1988 के अंदर इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। पता चल गया सम्मान के बारे में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, व्यक्तित्व कैसा है, ये छायावादी कवित्री है। ठीक है, और इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनकी कविताओं में हम लोगों को वेदना और करुणा की प्रधानता मिलती है और जन्म और मृत्यु, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को पता चल गया। तो जो महादेवी वर्मा है उसका जीवन परिचय हम लोगों ने देख, जितना हम लोगों को बोर्ड के अंदर लिखने के लिए जरूरत है उतना हम लोगों ने यहाँ कवर कर लिया है। तो फिर भी अगर दोस्तों आप लोगों को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये चीज अच्छी लगी हो, ठीक है, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। और दोस्तों आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आप कौन कौन से कवि का जीवन परिचय जानना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।